चैनल ऑफ न्यू एकेडमी। आज के इस सेशन में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के जो स्टैंडर्ड पेपर था, क्वेश्चन पेपर कोड 3011, उसके सेक्शन ए से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे, जिसमें 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, पोलिनोमियल का ग्राफ गिवन है फॉर अ पोलिनोमियल पी एक्स, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज। ये जो पी एक्स है, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो नंबर ऑफ जीरोज, जो भी पोलिनोमियल का ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करता है या टच करता है, वही उसके क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। ये जो ग्राफ है y इक्वल टू पी एक्स का, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच करता है? एक पॉइंट पे। इट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? 1 होंगे। ठीक है, ये ग्राफ हमें पोलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वैसा दिख रहा है, बट हमें दे नहीं रखा कहीं पे भी। हो सकता है कि ये किसी और ग्राफ का पार्ट हो, जैसे ये ग्राफ है, इसका इतना पार्ट ही दे दिया हो आपको, सपोज यहाँ तक का। ठीक है, तो जब तक हमें गिवन नहीं है तब तक हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। तो जो भी ग्राफ दे रखा है, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे टच कर रहा है, ये कट कर रहा है, वही उसके क्या होंगे फिर? नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होते हैं? जब आपके जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो क्या हो जाए, a1 अपॉन a2 इक्वल हो जाए b1 अपॉन b2 के, और इक्वल हो जाए c1 अपॉन c2 के। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको एक साइड लेके आता हूँ तो ये माइनस के हो जाएंगे ना, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा? k a1 हो गया, अपॉन a2 क्या है, जो x का कोफिशिएंट है 6, इक्वल टू b1 कितना है, -1 हो जाएगा यहाँ पे, और b2 यहाँ क्या हो जाएगा, -2। c1 कितना है, -2 हो जाएगा, और c2 कितना हो जाएगा, -3। तो ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं हो रहे। आई बात समझ में? तो जब ये दोनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में ये तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, तीनों जो रेशियो है वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। तो जब ये दोनों ही इक्वल नहीं होते तो के की चाहे आप कोई भी वैल्यू ले लो, ये कभी भी क्या होगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो के की ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती जिससे क्या हो जाए, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट आपको दे रखा है p -1, p+1 एंड 2p+3 आर इन ए पी, देन द वैल्यू ऑफ p। जब आपको 3 टर्म्स, सपोज ये a b c 3 टर्म्स है, अगर ये ए पी में दे रखा है तो क्या कंडीशन होती है, 2b इक्वल टू a प्लस c। ओके, तो 2 ऑफ b मीन्स 2 ऑफ p+1 इक्वल टू a क्या है, p-1 प्लस c क्या है, 2p+3। ये हो जाएगा 2p+2 इक्वल टू p एंड 2p 3p प्लस 2 हो जाएगा ये, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2p उस तरफ जाएगा, तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फॉर विच द गिवन टर्म्स आर इन AP। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है इन व्हाट रेशियो डज x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, x एक्सिस अगर किसी भी पॉइंट को, किसी भी लाइन को डिवाइड करती है, या मैं कहता हूं कि कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के थ्रू जाती है, तो x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा यहाँ पे, उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0 नहीं होगा क्या? ठीक है, x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट का जो y निर्देशांक है, y कोऑर्डिनेट है, वो ऑलवेज क्या होगी, 0 होगी। तो बस आप मान लो क्या, ये पॉइंट सपोज A है 3,6, और ये पॉइंट B है -12, -3। इसको सपोज कोई पॉइंट, ये x एक्सिस है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या कर रही है, k/1 में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो ये जो भी पॉइंट आएगा, इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सपोज ये पॉइंट P है x एक्सिस पे, जो AB को ज्वाइन करने वाली लाइन को k/1 में डिवाइड कर रहा है, तो इस P का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 0। तो आप y कोऑर्डिनेट निकाल लो बस सेक्शन फॉर्मूला से। क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n होता है, तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू 3k। ठीक है, मैं सिर्फ y कोऑर्डिनेट ही निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे उसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो ये हो गया 3k प्लस 6 अपॉन में क्या हो गया, अपॉन हो गया k+1, और ये इक्वल टू हो गया 0 के, सॉरी ये -3 है ना, यहाँ पे माइनस का 3 क्या आएगा, ओके, और 6 प्लस का है।
तो ये 0 के इक्वल हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, k प्लस 1 तो 0 हो गया, इट मीन्स माइनस ऑफ 3k प्लस 6 इक्वल टू 0 हो गया, माइनस 3k इक्वल टू माइनस 6 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ठीक है। इट मीन्स k की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, इट मीन्स ये रेशियो क्या बन गया 2:1। इट मीन्स ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्स एक्सिस क्या करेगी 2:1 में डिवाइड करेगी, आंसर डी हो गया इसका। नेक्स्ट आपको दे रखा है इन द गिवन फिगर, ओके, इन द गिवन फिगर पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, पी क्यू टेंजेंट है, तो टेंजेंट का जो पॉइंट होता है जहाँ पे टेंजेंट है उस पॉइंट को अगर हम सेंटर से मिलाते हैं तो ये ऑलवेज कितना होता है 90 डिग्री होता है हमेशा, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, सेंटर एट ओ इफ ए ओ बी दे रखा है आपको 95 डिग्री। अब देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो जब ये दोनों साइड सेम है तो इनके ये वाली जो एंगल बनेगा ये भी क्या बनेगा, सेम नहीं बनेगा क्या, सेकेंड, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, 180 में से 95 तो ये अकेला ही हो गया, तो जो बचे हैं वो दोनों मिलके क्या बनेंगे 85, और दोनों क्या होंगे सेम होंगे, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, इट मीन्स 2 अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 85 होगी, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 42.5, ठीक है। अब ये पूरा देखिए आपको क्या दे रखा है, ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है, तो जब वो अल्फा 42.5 है तो ये जो बचा है आपको ये तो फाइंड आउट करना है ए बी क्यू, तो ये जो बचा है इतना ए बी क्यू ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 42.5 मीन्स ये हो जाएगा 47.5, ओके, आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपको गिवन है इफ 2 tan a इक्वल टू 3/2, सॉरी 2 tan a इक्वल टू 3 दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दे रखा है, तो 2 tan a दे रखा है तो मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। ये यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ। tan a क्या होता है, ये सपोज ए पॉइंट है तो ये ए हो गया एंगल, tan a इक्वल टू 3/2 मीन्स ये 3 है ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 9 प्लस 4 कितना हो गया 13 हो गया ये। अब आपको फाइंड आउट करना है 4 ऑफ साइन ए, तो 4 ऑफ साइन ए कितना हो जाएगा 3/√13 प्लस 3 ऑफ कोस ए, 3 ऑफ कोस ए कितना हो जाएगा 2/√13 अपॉन यही सेम क्या है नेगेटिव में है, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये 4 3 जा 12 प्लस 3 2 जा 6, तो 12/√13 प्लस 6/√13 क्या आ गया 18/√13 हो गया, ऐड हो गया, तो ऊपर में न्यूमरेटर बन गया 18/√13, डिनोमिनेटर क्या आएगा ये 12 माइनस 6 हो जाएगा तो 6/√13 आ जाएगा, ये √13 बन रहा है यहाँ पे, √13 से √13 कैंसिल हो गया, 6 18 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial px equal to x square plus x minus 1 then 1 by alpha plus 1 by beta, एलसीएम ले लो सीधा, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा, मीन्स ऊपर बन रहा है सम ऑफ द रूट्स, डिनोमिनेटर बन रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट क्या होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी मीन्स कितना है बी, -1 अपॉन ए कितना है 1, माइनस बी बाई ए हो गया, प्रोडक्ट होता है सी बाई ए, सी कितना है -1, ए है 1, माइनस से माइनस कट गया बाकी 1/1, 1 आ गया आंसर इसका, ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपको दे रखा है द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है हैज रैशनल रूट्स, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कब रैशनल हो गए जब इनका जो डिस्क्रिमिनेंट है डी वो क्या बने एक परफेक्ट स्क्वायर बने, तभी पॉसिबल है हमेशा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो अगर मैं इसके श्रीधराचार्य फॉर्मूला से अगर रूट्स निकालता हूँ तो -b इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d/2a होता है ना, ठीक है। अब रैशनल रूट्स बनाने हैं तो ये यहाँ पे जो इरेशनल टर्म बन रही है ये इरेशनल टर्म, क्योंकि ये बाकी तो रैशनल बनेगा,
ये एक इरेशनल टर्म बन रही है। इस इरेशनल टर्म को रेशनल कब बनाया जा सकता है? जब ये जो डी है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्योंकि ये अगर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो वो स्क्वायर रूट को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तब यहाँ से भी क्या आ जाएगा? रैशनल नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को रैशनल होना है देन उसका डी क्या होना चाहिए? ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो बी स्क्वायर क्या हो गया? के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 2, सी कितना है? -4। ये क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये हो गया के स्क्वायर, 4 2 जा 8, 4 जा 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए के की वैल्यू क्या हो सकती है? के की वैल्यू 2 हो सकती है, क्योंकि अगर 36 बन जाए तो के की वैल्यू अगर 2 होगी तो 4 बन जाएगा। के की वैल्यू 2 भी हो सकती है, के की वैल्यू -2 भी हो सकती है। ठीक है, लीस्ट वैल्यू की बात कर रहा है वो। लीस्ट वैल्यू इनमें से कौन सी है? √2 हो सकता है क्या? √2 अगर मैं रखूंगा तो ये 2 बनेगा, तो वो 34 बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इट मीन्स लीस्ट वैल्यू क्या होगी? या तो +2 हो जाए या फिर -2 हो जाए। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट आपको दे रखा है 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 45। सीधी वैल्यू पुट करनी है, कर देते हैं। 3/4 tan 30 कितना होता है? 1/√3। उसका स्क्वायर करना है, tan स्क्वायर है ना, तो 1/3 हो गया वो, माइनस sec स्क्वायर 45। sec 45 होता है √2, उसका स्क्वायर करना है तो मीन्स 2 हो गया ये, प्लस साइन स्क्वायर 60। साइन 60 होता है √3/2। √3/2 के स्क्वायर करोगे 3/4। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बन गया 1/4 -2 प्लस 3/4। 1/4 और 3/4 मिलके 1 बना लेगा, तो 1 -2 कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपको दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? 2πRh। ठीक है, 2πRh। ये कितना दे रखा है? 94.2 दे रखा है। हाइट दे रखी है, देन रेडियस ऑफ द, आपको r निकालना है। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है, तो 2 × 3.14 इंटू आर फाइंड आउट करना है। h आपको 5 गिवन है। ये दे रखा है 94.2। पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आ गया, यहाँ पॉइंट हटाया, यहाँ 100 आ गया। अब ये देखिए 942 जो है ये 314 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स एग्जैक्टली। ठीक है, बिकॉज देखो 300 होता तो 300 का 3 टाइम्स 900 हो जाता, और 14 का 3 टाइम्स 42 हो जाता, तो 942 आ रहा है। ओके, 10 है यहाँ पे, ये 2, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है? h फाइंड आउट करना है। ये 5 2 जा 10 है और ये 10 हो गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई? r की वैल्यू तो 3 आ गई ना, जो यहाँ बच गया यही तो बचा है। r इक्वल टू आ गया इसका 3। बाकी सब तो कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, r इक्वल टू आ गया 3। नेक्स्ट आपको दे रखा है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिवन गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 80 स्टूडेंट्स ऑन ए टेस्ट। ओके, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट द मॉडल क्लास ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मॉडल क्लास फाइंड आउट करनी है। तो मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है? जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या हो? सबसे ज़्यादा। तो ये लेस देन दे रखा है आपको। पहले तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रुप्ड डेटा की फॉर्म में या रेंज की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कर लो इसको। ये लेस देन 10 है तो इसको मैं 0 to 10 लिख सकता हूँ। लेस देन 20 मीन्स 10 to 20 हो जाएगा, ये 20 to 30 हो जाएगा, ये 30 to 40 हो जाएगा, ये 40 to 50 हो गया, और ये हो गया 50 to 60। ठीक है, अब ये लेस देन वाला है, इट मीन्स ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? यू हैव टू फाइंड आउट एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी। तो जो फर्स्ट है वो तो एज इट इज रहेगा, ये 3 रहेगा। ये 12 आ रहा है तो 12 - 3 करूंगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 27 - 12 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 57 - 27 करूंगा ये 30 हो जाएगा। 75 माइनस करूंगा मैं 57 तो ये कितना होगा? 15 and 3 18 हो गया ये। और 80 - 75 करूंगा तो ये 5 आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी किसकी हाईएस्ट है? इसकी हाईएस्ट है 30, तो इसकी जो क्लास होगी वही क्या होगी? मॉडल क्लास, मीन्स 30 to 40 मॉडल क्लास हो जाएगी। नेक्स्ट आपको दे रखा है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हैविंग हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है। तो कोन जो होता है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? πRL होता है। ठीक है, तो πRL कोन किस शेप में होगा? कोन ऐसा बनेगा ना, ये यहाँ इसका क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। ये इसकी क्या होती है? हाइट होती है, ये रेडियस होती है, और ये L होता है। ठीक है, आपको हाइट दे रखी है 24 और रेडियस दे रखी है 7,
तो 7, 24, 25 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो ना, स्क्वायर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 49 करोगे तो ये कितना बन जाएगा 625 बनेगा। वो कितना होता है 25 का स्क्वायर होता है ना, तो एल की वैल्यू 25 आ जाएगी। ओके, यहाँ पुट करना है आपको, पाई की फॉर्म में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 25 आ गया। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 25 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो 25 को 2 से कर दो 50, 50 इंटू 11 करना है, तो 550 हो गया आंसर इसका सी। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,2√5 एंड -2√5, 0 इज। तो ये दो पॉइंट दे रखे हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच की आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कर लो, क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो ये 0 माइनस ऑफ -2√2, तो 2√5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस ये भी क्या आ जाएगा 2√5 माइनस 0 मीन्स ये भी 2√5 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5, तो 5 4 20 प्लस 20 का स्क्वायर रूट मीन्स 40 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 40 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 40 में से 4 और 10 लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, √10 अंदर आ जाएगा, तो 2√10 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग जीरोज -2/3 एंड 2/3। तो एक मेथड तो ये है कि आप चेक कर लो, अगर आप चेक नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हो ना। पी ऑफ एक्स जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, के ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी में होता है ना, अगर ए और बी क्या है उसके जीरोज हैं, तो आप फाइंड आउट कर दो के इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ऑफ -2/3, ये 2/3 हो गया, और ये हो गया एक्स -2/3। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी बन रहा है, एक्स प्लस 2/3 एक्स -2/3, तो ये क्या बन जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर -4/9 हो गया ये तो। ठीक है, तो अगर मैं 9 यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा के इंटू 9 एलसीएम हो गया, ये बन जाएगा 9x स्क्वायर -4। ठीक है, 9 बाहर आ गया, k/9, 9x स्क्वायर -4 फॉर्म में आएगा। अब ये k जो है ये कांस्टेंट है, ये इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, बट जो फैक्टर बनेंगे वो 9x स्क्वायर -4 टाइप के बनेंगे, तो ये क्या है आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 5 दे रखा है, इट मीन्स k की वैल्यू क्या रही होगी, कहीं ना कहीं 45 रही होगी, k की वैल्यू 45 रही होगी, तभी ये 9 45 से कैंसिल होकर 5 बनाया होगा, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको गिवन है, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्टेटिस्टिकल डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 3 देन द मीन ऑफ द डेटा भी 3 से इंक्रीज हो जाएगा। अगर किसी ऑब्जर्वेशन के सभी वैल्यूज को अगर 3 से इंक्रीज करते हैं तो जो आपका मीन होता है वो भी क्या होता है, उसी नंबर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा हमेशा। सपोज किसी ऑब्जर्वेशन को आप, जैसे मैं ये ऑब्जर्वेशन लेता हूँ, ठीक है, इसका मीन क्या आ रहा है, देखिए ये 7 to 9 और 10/4 मीन्स मीन आ गया 2.5। सपोज मैं सभी नंबर को 1 1 से इंक्रीज कर देता हूँ तो नंबर क्या बन जाएंगे 2 3 4 5 बन जाएगा, तो 4 9 12 और 14, ये आ जाएगा 14/4, 14/4 मीन्स 3.5। इट मीन्स मैंने जब नंबर्स को 1 से इंक्रीज किया है तो मीन भी क्या हो गया 1 से इंक्रीज हो गया। इट मीन्स अगर आप सभी नंबर्स को किसी फिक्स नंबर से इंक्रीज करते हो तो मीन भी उसी नंबर से इंक्रीज हो जाएगा। 3 से इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स मीन भी 3 से इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय पी है, ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय क्यू है। देन रिलेशन बिटवीन क्या होगा, हैपनिंग ऑफ इवेंट ये हमेशा दे रखा है ना, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई बार, ई बार क्या नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, ये हमेशा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है हमेशा। तो ये P दे रखा है, ये Q दे रखा है, तो P प्लस Q की वैल्यू क्या होगी 1 के इक्वल होगी, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, अ गर्ल कैलकुलेट्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन अ लॉटरी 0.08 दे रखा है। इफ 600 टिकट्स आर सोल्ड, टोटल जो है वो 6,000 दे रखा है टोटल, हाउ मेनी टिकट्स हैज शी बॉट। तो उसने जितनी टिकट्स लिए वो उसके क्या रह गए, फेवरेबल केसेस रह गए, और उसके विनिंग की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। इट मीन्स क्या होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट क्या होता है, फेवरेबल अपॉन टोटल।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें दे रखा है, टोटल हमें दे रखा है, फेवरेबल केसेस हमें फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि फेवरेबल केसेस होंगे उसी से तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होगी ना। ओके, तो फेवरेबल केसेस को मैं x ले लेता हूँ, टोटल 6000 दे रखे हैं और प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.08, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.08 इंटू 6000, तो ये पॉइंट हटेगा 100 आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो गए, 8 6 48 और उसके पीछे एक 0, 480 आंसर हो गया इसका। ओके, नेक्स्ट, इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कांट स्विम, 20 पीपल है टोटल, उसमें से 5 जो है वो स्विम नहीं कर सकते, तो 15 क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। इफ 1% इज सेलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ही शी कैन स्विम, स्विम करने वाले कितने हैं 15 है, टोटल कितने हैं 20, मीन्स 3/4 कैंसिल हो जाएगा 5 से, 3/4 आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट एसेंशियल रीजन वाले हैं, इसमें आपको क्या दे रखा है, इसको यहाँ रख लेता हूँ, पॉइंट P 0,2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद द लाइन। अब वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, तो वाई एक्सिस के लिए कोई भी पॉइंट के लिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। अगर आपको कोई भी लाइन दे रखी है, आपको पता करना है कि वो लाइन एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, तो अगर एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है वो पॉइंट निकालना है तो y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है वो अगर पता करना है तो x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। तो हमें ये दे रखा है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर y एक्सिस को ये लाइन क्या कर रही है, कट कर रही है, तो y एक्सिस पर कट कर रही है, तो इस लाइन में मैं क्या पुट कर दूं, x इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ, तो x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो 2y इक्वल टू 4 आता है, इट मीन्स y इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। आई बात समझ में, इट मीन्स वो पॉइंट कौन सा होगा y एक्सिस पे, x पे 0, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 2, इट मीन्स ये जो असर्शन है वो सही है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 0,2 फ्रॉम x एक्सिस इज 2, बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि ये जो पॉइंट होगा ये y एक्सिस पे होगा कहीं पे, सपोज ये ओरिजिन है अगर 0,0, तो ये जो पॉइंट होगा वो 0,1 होगा, ये जो पॉइंट होगा वो 0,2 होगा, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस वो कितनी होगी 2 यूनिटी तो होगी x एक्सिस से, वही तो ये कह रहा है, ठीक है 2 यूनिट होगी, इट मीन्स असर्जन भी सही है और रीजन भी सही है। बट क्या ये जो रीजन है वो इसका सही एक्सप्लेनेशन है क्या, नहीं है, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ पॉइंट 0,2 कॉमन ले लिया, बाकी और कोई मतलब नहीं है, इट मीन्स इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका 19 का, ठीक है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, वही असर्शन रीजन पे ही बेस्ड है। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज ए रैशनल नंबर, ये जो ट्राइंगल दे रखा है इसकी पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है सभी साइड्स का सम, तो राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, हाइपोटेन्यूज नहीं दे रखा है, हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं ना, h इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मीन्स ये हो गया 9 प्लस 4 रूट 13। तो जब हाइपोटेन्यूज इरेशनल नंबर आ रहा है तो ये कितना हो जाएगा पेरीमीटर 5 प्लस रूट 13 हो जाएगा, तो क्या ये रैशनल है, क्या ये रैशनल नहीं है, इरेशनल है, ठीक है, इट मीन्स असर्शन जो है वो गलत है। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल नंबर, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू रैशनल नंबर, ये जो दो, सपोज ये दो रैशनल नंबर लेता हूं मैं, इनका क्या करना है आपको स्क्वायर करके सम करना है, तो इनका स्क्वायर अगर मैं करूं 4 होगा प्लस 9 होगा, तो ये क्या आ रहा है 13 आ रहा है, ये क्या है एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही है, तो ये क्या होगा सही होगा रीजन, ठीक है, असर्शन गलत है रीजन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्या कोड होता है इसका, असर्शन सही, असर्शन गलत है रीजन सही है, तो आंसर हो जाएगा डी इसका, ये जो क्वेश्चन है 20 इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो थे पेपर कोड 3011 सेक्शन ए के, वो हमने क्या कर लिए डिस्कस कर लिए, इनके बाकी सेक्शन, इसको पेपर कोड के बाकी सेक्शन तभी डिस्कस होंगे जब सब्सक्राइबर जो है वो 400 प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी और पेपर कोड को भी डिस्कस करना है तो आप कमेंट सेक्शन में पेपर कोड लिख के मुझे बता दीजिए, ठीक है, वो उस पेपर कोड को हम क्या कर लेंगे डिस्कस कर लेंगे। सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।